Hello students, let's see this question. The question says, which of the following groups follows Doberson's law of triads? चार ऑप्शंस आपको गिवन है और ईच ऑप्शन के अंदर आपको तीन एलिमेंट्स का सेट दिया हुआ है. सो आपको पता लगाना है कि कौन से ऑप्शन के अंदर डोबरनायर का लॉ ऑफ ट्राइड्स लिखा हुआ है. सो डोबरनायर ने जब एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन चल रही थी तो उस समय डोबरनायर के साइंटिस्ट आए थे, नाम के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था. लॉ ऑफ ट्राइड्स उन्होंने क्या दिया था कि लेट से कि आपके तीन एलिमेंट्स है ए बी एंड सी और इन तीन एलिमेंट्स का जो मास है इसको मैं डब्ल्यू बोल देती हूँ. एटॉमिक वेट जो है इसके लिए एक्स है. लेट से कि ये ग्राम्स में है, ठीक है. ग्राम्स में दे रही हूँ तो इसका मतलब मोलर एटॉमिक वेट ले रही हूँ, या फिर आप सिंपल एक एटम का वेट भी आप ले सकते हो तो वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. वाई एंड जेड, ठीक है. तो जब ये देखा, इनको ऐसे ट्राइड्स बनाए, ट्राइड्स मतलब तीन का ग्रुप करा, तो ये पाया गया कि जो y है दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 है. मतलब फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट, ट्राइड का जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है उसका अगर आप एवरेज ले लेते हो तो वो एटॉमिक मास हो जाता है किसका, बी एलिमेंट का, मतलब मिडिल एलिमेंट का, ठीक है. सो ये जो ट्राइड्स हैं, अब अगर इसमें एग्जांपल आप फर्स्ट ऑप्शन लो, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम. सो इनके मासेस अगर आपको पता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम के होते हैं 7, 23 एंड 39. सो अगर आप देखोगे तो 23 एग्जैक्टली इक्वल किसके होगा, देखो 39 प्लस 7, 39 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका, 39 प्लस 7 इज 46. 39 प्लस 7 इज इक्वल टू 46. 46 डिवाइडेड बाई 2 इज 23. सो ये बिल्कुल इसके इक्वल आ रहा है, यानी कि ये तो फॉलो करता है. सिमिलरली अगर आप बी ऑप्शन में चेक करोगे, कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, तो कैल्शियम का हमें पता है 40 होता है, स्ट्रोंशियम का 88 होता है एंड बेरियम का 137 होता है. तो अगेन अगर आप चेक करोगे तो 40 को और 137 को ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो. सो इट इज गोइंग टू बी कितना आ जाएगा, देखो 137 प्लस 40, सो इट इज 177 डिवाइडेड बाय 2 करो, डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये 88.5 आया. तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको मान लेंगे कि नियर है, मतलब एग्जैक्टली इक्वल वैल्यू तो देखिए अंडरस्टैंड करने वाली चीज है कि हमने मान लिया कि 88 इसको अप्रोक्सीमेटली मान के चल रहे हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 88. सिमिलरली अगर आप सी में भी देखोगे तो सी में क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन लिखा हुआ है. तो क्लोरीन का हमें पता है 35.5 होता है वेट, ठीक है. यहाँ पर 80 होता है ब्रोमीन का और आयोडीन का 127 होता है. सो अगेन 35.5 प्लस 127, ठीक है. तो 127 प्लस 35.5, सो इट इज 162.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे. सो ये 81.25 आता है, 81.25. तो देखिए ये वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है, आई अग्री, बट कहते हैं नियर टू 80 आ रहा है. सो अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया दे दिया गया था. सो ये तीनों ही जो ऑप्शंस में दे रखे हैं, एलिमेंट्स के सेट ट्राइड्स दे रखे हैं, ये तीनों ही डॉबरनॉइड्स लॉ ऑफ ट्राइड्स को फॉलो करते हैं. इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट. अब देखिए इन एटॉमिक वेट्स के आगे मैंने यूनिट नहीं लिखी है, तो मैं शुरू से ही बोलती आ रही हूँ मैं ग्राम्स में ले रही हूँ, तो सारी यूनिट्स में ग्राम्स में लेके चल रही हूँ, ठीक है. अब सिंस ये जो ग्राम की जो वैल्यू है तो ऑब्वियसली 7 ग्राम आ रहा है अगर लिथियम का वेट, तो इसका मतलब मैंने वो एक मोल लिथियम लिया है, एक एटम लिथियम का नहीं लिया, एक मोल लिए हैं लिथियम के, ठीक है. तो ये वेरी वेल अंडरस्टूड है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.